देखिए दोस्तों, अगर आपको भी फ्री बिजली चाहिए तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। पीएम सूर्य घर योजना फ्री बिजली स्कीम जो है 2024 में लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भाषण दिया था। टॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया। 13 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया। स्कीम है क्या इससे सही में फ्री बिजली आपको मिल जाएगी? और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज के समय में लोग इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। हमने 13 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिस क्वेश्चन के जरिए आपकी ये सारे कंफ्यूजन भी दूर होंगे। सबसे पहले हम उसके बारे में भी जानेंगे कि ये स्कीम क्या है। अगर आप भी पीएम सूर्य घर योजना यानी फ्री बिजली योजना स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप अथॉरिटी। हमारी टीम ने काफी रिसर्च करके इस तरह के कंटेंट को आपके लिए तैयार किया है, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ में मैं आपको ये भी कहूंगा, पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पीएम सूर्य घर योजना है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये सुविधा दिया जाएगा और जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री में मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो समझने की जरूरत। पहला कि जो दिल्ली सरकार और पंजाब की सरकार है जो फ्री बिजली दे रही है, उसमें आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि वहां पर आप क्या करते थे कि आपकी बिजली का बिल है तो आपका ऑटोमेटिक सब्सिडी अप्लाई हो जाता था और आपको 200 यूनिट तक अगर आपकी बिजली आती थी तो वहां फ्री मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको सोलर पैनल लगाने होंगे, सोलर सिस्टम लगाने पड़ेंगे, बैटरी नहीं रखनी पड़ेगी, इसको भी मैं बताऊंगा इसमें। और यहाँ पर आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे जिसको फॉलो करेंगे तो कुछ समय के बाद आपका जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उसमें एक एवरेज मंथली खपत के हिसाब से जब वो पैसे कट जाएंगे आपके, उसके बाद से बिजली फ्री हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होगा, फ्री हो जाएगा। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चंस पकड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा स्कीम है क्या। पहला जो क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, वो आ रहा था कि इससे यूजर्स को फायदा क्या होगा। कई सारे लोगों को फायदा ये होगा कि जिसके घर के छत पर यानी पैनल लगाने का जगह है तो उसको 300 यूनिट तक का बिजली फ्री में मिलने वाला है। कहने का मतलब ये कि अगर सालाना खर्च देखा जाए तो 15,000 रुपए से लेकर के 18,000 रुपए तक का बचत जो है उससे होने वाली है। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप इसे अपने घर के आगे अगर बैटरी चार्जिंग स्टेशंस लगा देंगे तो उससे जो है आपको कुछ अच्छे पैसे की कमाई भी हो जाएगी, दोपहिया चार्जिंग स्टेशंस लगाने की। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबल नहीं होगा। रीजन क्या होगा कि अगर आपके पास ये चीजें आ रही है तो आप अपने घर के लिए करेंगे, हर लोग अपने घर के लिए कर लेंगे, तो पैसा देकर के कौन रिचार्ज करेगा अगर आपका ऐसे जगह पे नहीं है जहां पर कोई और सुविधा नहीं दे रहा है। तो यहां पर एक चीज जो है वो आपको देखने को मिलती है। दूसरा कि सोलर स्कीम के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप जो है वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आपके घर के ऊपर रूफटॉप होना चाहिए जहां पर ये सोलर पैनल इंस्टॉल किया जा सके। इसके अलावा आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए जो पहले से लगा हुआ है, और आपके घर में सब्सिडाइज पैनल नहीं लगा होना चाहिए पहले के किसी स्कीम के जरिए। तो ये एक क्राइटेरिया है। सबसे बड़ी चीज यहां पर है कि 3 किलोवाट तक के आप बिजली प्रोडक्शन कर सकते हैं यहां पे। और इसको पूरा देखने के लिए आपको यहां पर लिंक एक दिख रहा होगा जहां पर suryaghar.gov.in है। इसी लिंक को आप यूज करिएगा, नहीं तो मार्केट के अंदर ढेर सारे ऐसे लिंक हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि वहां पर वो स्कैम भी हो सकता है आपसे। तो इससे बच के रहिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है सब्सिडी पाने की शर्तें क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो शर्त है सब्सिडी पाने का कि जो पैनल आप अपने घर के अंदर इंस्टॉल करवाएंगे, घर के ऊपर इंस्टॉल करवाएंगे, वो पैनल मेक इन इंडिया के तहत बना होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा कि जहां से भी पैनल आप खरीद रहे हैं वो पैनल उसकी मान्यता प्राप्त जो स्टेशन हैं, जो लोग हैं, कंपनियां हैं, आपको उन्हीं से खरीदना चाहिए। इसका लिस्ट जो मैंने वेबसाइट बताई थी उस पर दिया गया है, आप उन्हीं से खरीदेंगे। और तीसरी जो क्राइटेरिया दोस्तों वो ये है कि आप जो है सब्सिडी पाने के लिए बैटरी स्टोरेज की अनुमति नहीं है। मतलब कि अगर आप छत पर रूफटॉप लगाते हैं और आप बैटरी भी लगाते हैं स्टोरेज करने के लिए तो आपको वहां पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक चीज याद रखिएगा, ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा। तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं कि सब्सिडी में कवर क्या क्या चीजें होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर 3 किलोवाट तक की चीजें आपको मिलने वाली है। सबसे पहला 1 किलोवाट क्षमता का मिलने वाला है और इसमें जो है आपको सब्सिडी जो है वो 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलने वाली है। 2 किलोवाट की क्षमता पर आपको 60,000 की सब्सिडी मिलने वाली है।
वहीं पे अगर बात करें 3 किलोवाट क्षमता की तो यहाँ पर 78,000 रुपीज की सब्सिडी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे पैसे जो है आपके सीधे बैंक खाते में आपके दिए जाएंगे, और जब भी छत पर पैनल लगा दिए जाएंगे तो सरकारी अधिकारी भी आएंगे, जांच करेंगे, जांच करने के बाद से ये सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट यूजर का क्वेश्चन था कि क्या यूजर्स को इस पर पैसे देने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, यही वो चीज है जो मैं कह रहा था कि बाकी जगह से अलग है। आपको 40% रुपीज का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें जो सरकारी खर्चे आएंगे, जो सब्सिडी मिलेगी, जो 30,000, 60,000, 78,000 जो आपको दिया जा रहा है सब्सिडी के तौर पे, उसके अलावा जो खर्चे आएंगे वो खर्चे आपको खुद से वहन करने पड़ेंगे, माने वो पैसा आपको देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री का स्कीम है जो आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आपको पैसे लगाना पड़ेगा। कितना रुपए लगाना पड़ेगा उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर एक चीज और था, यूजर का क्वेश्चन है कि जो पिछला वाला स्कीम जो 2019 के अंदर आया था, उस स्कीम और इस स्कीम में अंतर क्या है। तो देखिए वहां पर जो अंतर है, मेन डिफरेंस है वो सब्सिडी का डिफरेंस है। यहाँ पर सब्सिडी ज्यादा दिया जा रहा है, जबकि 2019 के अंदर जो सब्सिडी मिल रही थी वो कम सब्सिडी मिल रही थी। तो इसलिए आपको जो है आवेदन नए स्कीम के अंदर करना होगा, तो पुरानी के तहत जो मिल रही है सब्सिडी वो चीज यहाँ पर लागू नहीं होगी। यूजर का क्वेश्चन है कि रूफ टॉप पर जो सोलर लगेगा उसकी कीमत क्या होगी। तो मैं आपको उसके लिए बता दूं कि ये जो चीज है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने पैनल लग रहे हैं और उसके किलोवाट की दिशा कितनी है। तो आमूनन मैं एक एवरेज लेता हूं जो कंपनी क्लेम कर रही है, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 1 किलोवाट क्षमता के अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं, छत पर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो खर्चा है वो 72,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है, जिसमें से 30,000 रुपए सब्सिडी हो जाएगी। मतलब कि आपको लगभग 40,000 रुपए के करीब करीब का खर्च यहाँ पर करना पड़ेगा। और अगर 3 किलोवाट तक के क्षमता का आप लगाते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने को मिल जाएगा। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि जो पैनल हम लगाएंगे उसमें कितने पैनल होंगे और कितने तरह के पैनल होंगे। तो देखिए जहां पे यहाँ पे समझने की जरूरत है, यहाँ पर 2 तरह के पैनल को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले मोनोफेशियल या बाईफेशियल 2 तरह के पैनल है। इन दोनों पैनल को आप एफिशिएंसी और रेटिंग के हिसाब से लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन दोनों पैनल का जो ड्यूरेशन है, जो एवरेज एज है वो 25 साल है। मतलब 25 साल तक पूरे एफिशिएंसी के साथ ये काम करेगा। 25 साल के बाद काम करता रहेगा लेकिन एफिशिएंसी इसकी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। तो ये चीज जानना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसके लिए कितने पैनल की जरूरत पड़ेगी। देखिए पैनल कैपेसिटी के हिसाब से है। अगर 1 किलोवाट का पैनल आप जो है लगाना चाहेंगे तो आपके छत पर 3 से 4 सोलर पैनल लगेंगे, जिनमें 250 से 330 वाट जो है वो होता है। इसी तरह से आप जो है 3 किलोवाट का पैनल लगाना चाहेंगे तो लगभग 9 पैनल से लेकर के और 12 पैनल के बीच का आपका जो है यहाँ पर लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बिजली आपका उत्पादन होगा उस बिजली में से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब प्राइसिंग कैसे होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छत पर लगे सोलर पैनल बिजली बनाने का काम करते हैं और ये नेट मीटरिंग के जरिए गौर किया जाता है। जैसे बिजली का उपभोक्ता बिजली का उत्पादक भी बन सकता है और इससे घर के अतिरिक्त बिजली जो है, जो आपके घर के यूज से ज्यादा बिजली है, वो आप पावर ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं और उसको बेच करके और वहां से भी पैसे कमा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके लिए हम अप्लाई कैसे करें और कहां से करें। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको जो है यहाँ पे आपको सीधे जाना है pmsuryaghar.gov.in। इस पर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप वहां पे रजिस्टर करिए और रजिस्टर करने के बाद से आप जो है अपने बिजली के जो बिल है, कनेक्शन है, उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका कनेक्टिविटी हो जाएगा और यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आखिर पीएम सूर्य घर योजना क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे और आप इस यूनिट के जरिए पैसे कमा सकते हैं या नहीं, बचा सकते हैं जरूर है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय भारत।